अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि उसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बात करेंगे जी आज आप लोगों के साथ नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। एंडरसन निकलकर सामने आए हैं विराट कोहली के हक में। क्या कहा है उन्होंने, जब वो विराट कोहली को बॉलिंग करते हैं तो क्या परेशानी उनको पेश आती है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट अब रोहित शर्मा की कप्तानी पर आ गए हैं, क्या कहना है उनका रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से कि पीएसएल और पीसीबी अब बड़ा ही शदीद जो है वो परेशान दिखाई देता है। परेशानी की वजह भी बनती है, कहानी क्या बनी है, स्टोरी क्या बनी है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में एक हरभजन सिंह के हवाले से खबर आ रही है, वो भी आप लोगों को देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर हमारे पास आ रही है हरभजन सिंह के हवाले से। तो हरभजन सिंह ने फाइनली तमाम तर्ज की क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो काफी अरसे से छोड़ चुके थे, लेकिन आईपीएल के अंदर वो काफी लंबे अरसे से खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बस भैया। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है अली, और हरभजन सिंह ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इससे पहले खबरें चल रही थी कि शायद वो बांग्लादेश की लीग जो है बीपीएल वहां पर चट्टग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब वो खबरें भी दम तोड़ गई हैं क्योंकि हरभजन ने ऐलान कर दिया कि वो अब इन एक्शन नजर नहीं आएंगे। कोचिंग अलबत्ता वो करेंगे, कमेंट्री में भी वो जाएंगे, कमेंट्री पैनल में भी शामिल होंगे, लेकिन अब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। 103 टेस्ट मैचेस में भज्जू ने 417 विकेट्स लिए हैं। भारत के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर्स में चौथा नंबर इनका आता है। नंबर 1 पे लेजेंडरी अनिल कुंबले, नंबर 2 पे कपिल पाजी आएंगे। 83 मूवी भी आ गई है, वो भी आ गई है मेरे ख्याल से उसकी आज की रिलीज क्रिसमस पर रिलीज होनी थी ना, आज यूएस से भी शायद आई थिंक कल हो गई है या आज हो गई है, आज हो जाएगी। आज कल है क्रिसमस नहीं, एक दिन पहले वो रिलीज कर देते हैं ना। अच्छा। तो कपिल पाजी नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 3 पर जाओ अश्विन आ गए जिन्होंने भज्जू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और चौथे पे भज्जू आते हैं। इसके बाद ओडीआई में 236 ओडीआई में 269 विकेट्स लिए हैं। T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो 28 मैचों में 25 विकेट्स लिए हैं, जबकि आईपीएल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो वहां पर भी इन्होंने मुंबई या चेन्नई को बड़ा शानदार रिप्रेजेंट किया। 163 आईपीएल के मैचेस में 150 विकेट्स लिए हैं। लेजेंडरी कैरियर है, बहुत बड़ा कैरियर है। क्या T20, क्या ओडीआई और क्या टेस्ट मैचेस। फाइनली भज्जू ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो बहुत बड़े लेजेंड है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान में भी ये कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जिनका दूसरे मुल्कों में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो भज्जू जिस तरह से शोएब अख्तर के साथ या शुगल मेले वाले खिलाड़ी है ना, ये कुछ होती है जो सीरियस खिलाड़ी है, जैसे दादा है वो थोड़े सीरियस नजर आते हैं। सचिन हो गए, ये लक्ष्मण हो गए, बड़े सीरियस होते हैं। लेकिन युवराज सिंह हो गए, यूवी या भज्जू हो गए, ये बहुत चुटकुले देते हैं। ये बहुत चुटकुले हैं। भज्जू तो जो है वो चुटकुलों की वो कह लेंगे अपनी टीम की जान दे। मुझे आज वो याद है जब ये आए तो उस टाइम भी कपिल के शो में भी आए थे। कपिल शर्मा का जो शो होता है वहां भी बता रहे थे कि जब इंजी वहां पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इंजी से जब सवाल किया गया कि ऐसी आपको पता है वो सवाल उल्टे सीधे कर जाते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान हार गया था वो मैच, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्स है कि आपका मैच। तो ये हरभजन कहते हैं कि हम खामोशी से ना मैच इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने जाते थे इंजी की, क्योंकि इंजी के साथ शुगल ज्यादा रखता था। असल में इंजी जल्दी तब जाते थे, जोनसा मैंने ये किया, जोनसा वो एकदम तब जाते थे। अब इंजी कहे जोनसा अब क्या बोले, उसने आगे से साफी ने सवाल कर दिया क्या ये मैच फिक्स था, तो इंजी पहले पीछे चले गए, फिर ऐसे आए शट अप। बड़ा इंजी का जो है मुझे बड़ी लेकिन करते हैं। इनकी सही बजाई थी विराट कोहली ने। वो जो एक मैच होना था, जो मैच आपको याद होगा कि पिछले साल जो पिच की वजह से ड्रॉ हो गया था, जो हल्की फुल्की बारिश हो गई थी, वहां पे विराट कोहली ने जो इनके आगे जो है वो किया था, इनकी सही करके इनकी। अच्छा याद है, हमने भी यहाँ पर हमने भी बड़ा अपने स्टूडियो में बड़ा वो की थी हरभजन का, वो इस तरह करके वो डाला था। ठीक है, अभी नहीं कर रहा है, लेकिन वो बड़े मजे का वो था, वो बड़ी फेमस हुई थी विराट कोहली की, उस पर हमने बड़ी बातचीत भी की थी। कहता है जी अपनी फिर जो है जब हरभजन से पूछा तो कहते हैं हाँ ठीक है, इसने खुद एक ही बार बॉल डाला था, 4 छक्के पड़े, उसके बाद इसने गेंद नहीं पकड़ा। मुझे कहता मुझे तो मैं डालता हूँ। हमने कहा ठीक है करा ले जा, फिर उसके बाद ही गेंद पकड़ने आया। कहते हैं इसके बाद जो खबर थी हमारे पास आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि एंडरसन जो है वो निकलकर सामने है विराट कोहली के ऊपर। उन्होंने आके बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। आपको ये बताते चले कि सबसे ज्यादा विराट कोहली को आउट करने वाले टेस्ट में जो बॉलर है वो एंडरसन ही है। तो उनका ये कहना है कि विराट एक जबरदस्त किस्म के प्लेयर है, और जिस दिन इनका दिन होता है फिर ये कुछ नहीं छोड़ते। बिल्कुल बड़ी खुलकर विराट कोहली की उन्होंने तारीफ किया। उन्होंने लिखा विराट कोहली इज द बैट्समैन आई डोंट वांट टू बोल व्हेन ही इज इन मूड, when he is in form he is phenomenal and hard to ball. Virat Kohli got everything, play in all formats,
हिज रिकॉर्ड्स आर रेडिकुलस इन चेजिंग लिमिटेड ओवर क्रिकेट। तो खुलकर उन्होंने तारीफ की और उन्होंने साफ साफ ये जिमी एंडरसन ने कह दिया कि भाई जब विराट का मूड होता है, विराट का दिन होता है, तो भाई मेरा दिल नहीं करता बॉल करने को। और इसका सबूत ये है कि जब 2012 का जब भारत का दौरा था, विराट कोहली बिल्कुल उसमें वो एक टाइम आता है कि आपको बुरा वक्त चलता है, तो विराट कोहली बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहे थे। क्या रीजन से, डिफरेंट रीजन होंगे, थोड़ा सा फोकस उनका नहीं था क्रिकेट पर, वो उनका दौरा बड़ा फ्लॉप रहा। लेकिन जब अगला दौरा इंग्लैंड का दोबारा हुआ, जब भारत ने दोबारा दौरा किया इंग्लैंड का, वो फिर आप देख लेंगे विराट कोहली ने कैसे पूरा पारा किया, ना सिर्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं वहां पर, बल्कि शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। और अभी वाला भी जो विराट का दौरा था, ठीक है सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन 50, 60, 70 रन बना रहे थे। तो एंडरसन ने साफ साफ कहा कि जब विराट मूड में होता है और जब विराट बैटिंग करता है, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विराट को बॉलिंग करूं। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही थी हमारे पास, वो खबर निकलकर सामने आ रही है रोहित। तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से। तो रोहित शर्मा के ऊपर अब जो ट्रेंड बोल्ड निकलकर सामने, और उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं जी, जो रोहित शर्मा को कप्तानी मिली है, आने वाले वक्तों में ये दुनिया के जो है सबसे बेहतरीन कप्तान के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। बिल्कुल बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। और ट्रेंट बोल्ट जो मुंबई इंडियंस के भी तेज गेंदबाज हैं, जब उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा को भारत की कप्तानी दे दी गई है, तो कितना डिसीजन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या आप कैसे समझ रहे हैं, तो उन्होंने इस पर बड़ा ही हाईली रेट किया और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को मैं वर्ल्ड वाइड में वन ऑफ द बेस्ट लीडर और वन ऑफ द बेस्ट कप्तान रेट करता हूं। क्योंकि वो कहते हैं मैं तो वो खिलाड़ी में हूं कि मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, मैं रोहित की कप्तानी में खेल चुका हूं। मुंबई इंडियंस ने जिसमें हमने टाइटल भी जीते हैं, हम हारे भी हैं और हम जीते भी हैं, लेकिन जो रोहित के अंदर जो एक ठहराव है, जो रोहित की कप्तानी में डिसीजंस हैं, वो कहते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनको पता है उन्होंने कब किससे ओवर करवाना है, उनको पता है, वो गेम को अपने माइंड में रीड कर रहे होते हैं, उनको वो गेम के साथ साथ अपनी स्पीड भी, जो माइंड है वो भी उनका तेज चलता है, और वो बहुत ही थ्रिल मूवमेंट में, क्लिंच मूवमेंट में बड़ा काम भी रहते हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी स्मूथनेस है। सही बात है। बड़ी तारीफ की उन्होंने रोहित की कप्तानी के ऊपर, और वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया देखेगी कि रोहित की जो कप्तानी है वो किस तरह से निखर कर सामने आएगी जब वो इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी करेंगे। क्योंकि उन्होंने बात कही कि अगर आप वही कप्तानी अगर आप आईपीएल या किसी भी फ्रेंचाइज में करें वो डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी है वो डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं उनकी कप्तानी देखने के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह की कप्तानी करते हैं। सही है। तो देखते हैं जी कि आने वाले वक्तों में जो इंटरनेशनल कप्तानी जो है रोहित शर्मा जो है वो किस लेवल की करेंगे और किस तरह से। अभी तक न्यूजीलैंड ने अच्छी कप्तानी की है, 3-0 से उनको मारा है। हाँ, अभी तक तो बेहतरीन चल रहा है, लेकिन आगे अब पता चलेगा कि क्या बनता है। अच्छा, खबर ये भी आ रही थी जो आपकी लेजेंड्स लीग है, हाँ, वहां पर भी जो एशियन लायंस है उसका भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही है कि शाहिद खान आफरीदी और शोएब अख्तर इन एक्शन नजर आएंगे। चले वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं, उसकी डिटेल क्या है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि आईपीएसएल को लेकर अब पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान और पीसीबी जो है वो बड़ा ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह ये बनी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स ने जब से पुल आउट किया है, मतलब वो शुरू में जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो उनकी सीरीज वहां पर खेली जा रही है वेस्ट इंडीज के अंदर, तो अब उसको लेकर बैकअप प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब पीसीबी को रियलाइज हो रहा है कि वक्त थोड़ा लेट हो चुका है, यानी कि अब तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो है उधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी डील्स जो है वो फाइनलाइज कर ली है। तो क्या स्टोरी है यार ये? देखिए, काफी बड़ा झटका लगा था हमें, और वो झटका हमें दिया कल इंग्लिश टीम ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया जो उन्होंने कैरेबियन का दौरा करना है 22 जनवरी को। तो खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, क्योंकि पहली बात यह है कि जो हमारी पीएसएल के सबसे हाई कैटेगरी के प्लेयर हैं, यानी कि मैं बात करूं प्लेटिनम कैटेगरी में, जो भारतीय रुपीस में 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं, तो कराची ने रखा हुआ था जॉर्डन को, हमने कल आपको बताया वो निकल गए। फिर हमने आपको बताया कोयटा ने जो 2 बड़े 1.25 करोड़ जो सबसे ज्यादा पैसे दे रही थी, जेम विंस को, रॉय को, दोनों साइड लाइन हो गए। उसके बाद साकिब महमूद, लियाम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल को आप कह लें कि दगा दे दिया है। अपनी वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो वेस्ट इंडीज जाएंगे अपनी टीम के साथ। तो अब पीसीबी परेशान है, बैकअप क्या होगा ये अगर आप देखें तो, और 7-8 खिलाड़ी बन जाते हैं और 1.5-2 हफ्ते पीएसएल के मिस कर जाएंगे, तो फ्रेंचाइजी से तो इनको प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया है, तो इनकी वजह से तो मामला बड़े खराब हो गए हैं। तो अब पीसीबी बड़ा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप बैकअप पे देखें तो कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे इस बजट पे, क्योंकि जो बेहतर खिलाड़ी हैं, जो इस लेवल के खिलाड़ी हैं, लाइक अगर आप देखें डेविड मिलर हो गए या आपको सैम बिलिंग नजर आते हैं, वो फाफ डुप्लेसिस, सारे के सारे आपके बांग्लादेश की लीग खेलने जा रहे हैं। हैरानी ये हो रही है कि इतने ही पैसे, बल्कि इससे कम ही पैसे दे रहा है बांग्लादेश, लेकिन फाफ डुप्लेसिस बांग्लादेश की लीग खेलने जा रहे हैं, सुनील नारायण खेलने जा रहे हैं, अंदर रसल तक वहां खेलने जा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई पीसीबी की गलती है, पीएसएल की जो एजेंट्स हैं उनकी नाअहली है। हम फिर बात करते हैं तो नाराज हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं। बात ये है कि जब आप कहते हैं कि लीग इतनी बड़ी है,
अभी चले देखिए, अच्छी खुशखबरी है कि अब हमें भी एचडी में देखने को मिलेगा। अब हमारा जो पीटीवी स्पोर्ट्स है वो भी एचडी में हो रहा है। इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो भी हम एचडी में देख लेंगे, पीएसएल भी एचडी में देख लेंगे। लेकिन जो अच्छी चीज होती है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि चले बहुत देर से हो रहा है, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो हमें मिल रहा है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना कि आपके फॉरेन प्लेयर्स जिनको आपने साइन किया वो है ही नहीं अवेलेबल। ये आपको देखना चाहिए था, आपको डेट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए था कि अगर बांग्लादेश भी उसी टाइम करवा रहा है तो फिर लीग्स की वैल्यू गिरती है। सही बात। अब आधे खिलाड़ी मोइन अली, यार मोइन अली वहां पर खेलने जा रहे हैं, अब इसका क्या जवाब है? इससे बड़ा तो फिर अब कोई आंसर हो ही नहीं सकता। मोइन हो गए, रसल हो गए, सैम बिलिंग हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए, डेविड मिलर हो गए, तबरेज शम्सी का भी नाम आ रहा है, वो भी वहां खेल रहे हैं। अगर इन सबको बांग्लादेश ने ले लिया है तो आप क्यों नहीं ले सके? चले हम आईपीएल की बात नहीं करते अली, आईपीएल हम मानते हैं कि वो पैसा बहुत ज्यादा है। आप एक प्लेयर को 1.25 करोड़ रुपए दे रहे हो इंडियन रुपीस में, वहां पर अगर आप केएल राहुल को देखें वो पता नहीं कितने कितने करोड़ लेके चले जाएंगे। पीकेआर में वो 50 करोड़ से ज्यादा लेकर जा रहे हैं, उनकी हम कंपैरिजन नहीं करते। हम बात करते हैं, हम बांग्लादेश की लीग से कंपैरिजन करते हैं, हम बीपीएल की बात करेंगे, हम सीपीएल की बात करेंगे, हम इससे कंपैरिजन करेंगे कि आप जब उतने पैसे वो भी दे रहे हैं, आप भी उतने ही दे रहे हो, तो फिर आप उनको टैकल क्यों नहीं कर सकते? आप उनको क्यों नहीं मना सकते? ये तो आपके मुकाबले की लीग है ना। बांग्लादेश की लीग भी आपके बाद ही आई, एक बार वो खत्म हो गई थी, उनके पैसों के इश्यूज थे। इवन दो बांग्लादेश का जो पास का रिकॉर्ड है बड़ा खराब रहा है, उनकी लीग ने अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं की थी जो उनकी फ्रेंचाइजीज है, जिसकी वजह से फॉरेन खिलाड़ियों ने आने से मना कर दिया था। फिर 3-4 साल के लिए बांग्लादेश की लीग हुई नहीं। उसके बाद दोबारा से बांग्लादेश ने अपनी लीग शुरू करवाई और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद गारंटी ली फॉरेन प्लेयर्स के लिए और लोकल प्लेयर्स की भी कि हम आपको खुद पैसे देंगे। हमने बैंक गारंटीज ले ली अपने फ्रेंचाइजीज से, तब ये खिलाड़ी माने हैं। इतने बड़े इश्यूज थे, लेकिन स्टिल मोइन हो गए, नारायण हो गए, रसल हो गए, सैम बिलिंग हो गए, लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सारे जा रहे हैं बांग्लादेश खेलने के लिए। और आपके पास जो आपने अच्छे खिलाड़ी रखे थे, जिनको आप अच्छे पैसे दे रहे थे, जिसमें आपके हमने नाम बताए हैं, रॉय हो गया, जॉर्डन हो गया, लियाम लिविंगस्टोन हो गया, जिम विल्स हो गया, अब ये सारे के सारे जो हैं वो अपने वेस्ट इंडीज जाएंगे। इशू वाली ये है कि क्योंकि कोरोना है तो बात ये है कि क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन के चक्करों में अगर आपका सख्त हुआ बायस होकर बबल तो 3-4 दिन और लग जाएंगे, जिसके बाद से 1.5 हफ्ता हम बात कर रहे हैं या बैठ के चले 1.5 हफ्ता मिस होगा। लेकिन यू नेवर नो कि ये 2 हफ्ता भी जा सकता है, क्योंकि आपका जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है वो कोरोना की वजह से कैंसिल हुई है। तो आपको कोरोना की जो आपका बायोसुकर बबल बनाना होगा वो बड़ा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, यही बात है। उसमें ये होगा कि आपको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मामला खराब हो सकते हैं कि शायद ये जो प्लेयर है ये लंबा टाइम मिस कर जाए, जिसकी वजह से पीसीबी के लिए सरदर्दी बनी हुई है। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को कीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर। अब उससे मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।